नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महान शख्सियत के पूरे जीवन काल के बारे में बात करेंगे और वो महान शख्सियत और कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी है। वैसे तो दोस्तों आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने नाम पर कई सारे रिकॉर्ड दर्ज किए हुए हैं। रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि साल 1980 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही व्यक्ति लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश पर चीफ मिनिस्टर की कमान संभाल रहा हो। योगी आदित्यनाथ जी को पॉलिटिशियन के रूप में तो हर कोई जानता होगा, पर क्या आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी सीएम होने के साथ ही एक हिंदी मैगजीन योगवाड़ी के चीफ एडिटर और गोरखनाथ मंदिर के महंत भी है और साथ ही देश में सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। अब बात करते हैं योगी जी के निजी जीवन से जुड़ी कई बातें जिससे 90% लोग नहीं जानते। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून साल 1972 के दिन उत्तराखंड के पंचुर गांव में रहने वाले एक राजपूत परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा गया था, जो कि योगी आदित्यनाथ नाम उनके संन्यास लेने के बाद से दिया गया था। योगी जी के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था और माता का नाम सावित्री देवी है। योगी जी के पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे, जिनका देहांत साल 2020 में कोरोना के लॉकडाउन में हुआ था। योगी जी के अगर परिवार की बात करें तो 4 भाइयों और 3 बहनों यानी कि कुल 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर जन्म हुआ था। अगर योगी जी के एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पावरी गढ़वाल के ही लोकल स्कूल में की थी और फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई ऋषिकेश के श्री भारत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से की थी और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने श्रीनगर की हेमवंती नंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स करके अपने बैचलर की डिग्री हासिल कर ली। हालांकि उसके बाद उन्होंने एमएससी करने के लिए भी एडमिशन ले लिया था, लेकिन उस समय राम मंदिर के लिए हो रहे आंदोलन की वजह से उन्होंने अपना ध्यान पढ़ाई पर से एकदम हटा लिया था और उस आंदोलन में जुड़ने के लिए योगी जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। यूँ तो साल 1998 में योगी जी ने ऑफिशियली पॉलिटिक्स को अपना करियर बना लिया था, लेकिन सही मायने में अगर देखें तो उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कई साल पहले ही हो गई थी। योगी जी को पॉलिटिक्स में बचपन से ही इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने कॉलेज के समय में एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन कर लिया था और उनकी गिनती एबीवीपी के उभरते हुए स्टूडेंट लीडर में भी की जाने लगी थी। उस समय योगी जी एबीवीपी में चुनाव लड़ना चाहते थे, पर उस समय एबीवीपी ने योगी जी को टिकट नहीं दिया। बाद में योगी जी ने निर्दलीय सभ्य के रूप में चुनाव लड़ा, हालांकि उनमें योगी जी को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगर हम यहाँ तक देखें तो योगी जी की लाइफ भी दूसरे आम लोगों की तरह ही नॉर्मल थी। बाद में जब वो कॉलेज में थे तब अयोध्या राम मंदिर मूवमेंट तेज हो गया था और योगी जी भी शुरुआत से ही राम मंदिर के पक्ष में थे, इसलिए उस मोमेंट में अपना योगदान देने के लिए उन्होंने साल 1990 में यह आंदोलन ज्वाइन कर लिया था और उस दौरान उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई थी, जो उस समय गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी थे। योगी जी महंत अवैधनाथ से मिलकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने निर्णय किया कि वह अपना संपूर्ण जीवन उनके शिष्य बनकर बिताएंगे और इसी तरह सिर्फ 21 साल की उम्र में घर में किसी को बताए बिना अकेले संसारी जीवन को त्याग कर अवैधनाथ जी के आश्रम को ज्वाइन कर लिया था। महंत अवैधनाथ भी योगी जी की विचारधाराओं और इतने कम उम्र में उनके पैशन को देखकर ज्यादा प्रभावित हुए, जिसके चलते 15 फरवरी साल 1994 को अवैधनाथ जी ने नाथ संप्रदाय की दीक्षा दिलवाकर उन्हें योगी जी को अपना शिष्य बना लिया था और इसी तरह उनका नाम अजय सिंह से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। योगी जी के सेवा भाव को देखकर कुछ सालों के बाद महंत अवैधनाथ जी ने योगी जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और साथ ही साल 1998 में उन्होंने योगी जी को अपना पॉलिटिकल वारिस भी बना दिया। महंत अवैधनाथ जी गोरख मंदिर के प्रधान पुजारी के साथ एक पॉलिटिशियन भी थे, जहां वो हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरखपुर से 4 बार सांसद रह चुके थे। साल 1998 में महंत अवैधनाथ जी ने योगी जी से कहा कि इस साल मेरी जगह तुम इस सीट पर से चुनाव लड़ोगे। अब भला योगी जी अपने गुरु जी की बात कैसे टाले। योगी जी ने बिना सवाल किए चुनाव लड़ा और इसी तरह से योगी जी के ऑफिशियल पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। उस चुनाव में
बड़ी भारी वोटों से जीत हुई और सबसे छोटी 26 साल की उम्र में संसद सभ्य बनने वाले वे प्रथम थे। इसके बाद साल 1998 से साल 2017 तक गोरखपुर सीट से लगातार 5 बार संसद सभ्य बने। कुछ साल बाद योगी जी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव साबित हुआ। दरअसल यह वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी को साल 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बुरी हार हुई थी। ऐसे में पार्टी के लिए साल 2017 का यूपी इलेक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था और बीजेपी यह चुनाव कोई भी संजोग में हारना नहीं चाहती थी। इसलिए यूपी के गोरखनाथ मंदिर में बीजेपी और आरएसएस की मीटिंग हुई और यह तय हुआ कि इस बार योगी आदित्यनाथ जी सीएम होंगे। और फिर किस तरह बीजेपी ने भारी मतों से बहुमति बनाई यह तो हम सभी लोग जानते हैं। अब दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी एक चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि यूपी के गोरखनाथ मंदिर के महंत भी है। दरअसल साल 2014 में महंत अवैधनाथ जी का देहांत हो जाने के बाद से योगी जी को गोरखनाथ मंदिर का महंत बना दिया गया था और तभी से वह इस जिम्मेदारी को भी संभाले हुए हैं। तो दोस्तों यह थी योगी आदित्यनाथ जी की बायोग्राफी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाना। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।